कई सारे मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम डबल है, जिनका नाम ट्रिपल है, जिनका नाम 6-6 बार है और एक ही बूथ पे नहीं, अलग अलग बूथों पर। समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता से, बूथ स्तर के नेता से, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अपना बूथ बचाइए, क्योंकि असली लड़ाई यही है, वोटर लिस्ट की लड़ाई। मेरा स्वयं का नाम, मैंने SIR एक जगह भरा, लेकिन मेरा नाम सरायनंदन वार्ड में भी है, सुंदरपुर वार्ड में भी है। मैंने SIR का फॉर्म सुंदरपुर में भरा, लेकिन मेरा नाम सरायनंदन वार्ड में भी आ गया। क्यों आया? एक मतदाता उसमें ऐसे थे, उसमें मतदाता का नाम कन्नड़ में था, किसी मतदाता का नाम गुजराती में था, कोई मतदाता अगर B34/146 में रह रहा है तो 148 में दर्शाया गया है। मृतक मतदाताओं का भी नाम था। जब ये फाइनल वोटर लिस्ट आई SIR के बाद तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को बनारस में भी कि भाई SIR हुआ है, अब तो हमारी वोटर लिस्ट यहाँ दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने इसको दोबारा चेक किया, वोटर लिस्ट हर बूथ पे चेक किया, तो आप ये समझिए कि ऐसा कोई बूथ नहीं है कैंट विधानसभा में 460 बूथों में से ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां गड़बड़ी नहीं हो। मेरा मकान नंबर अगर 133 है, 2/133, और मेरे सामने वाले का मकान नंबर दिखाया गया है 1-0, चुनाव आयुक्त ने तो कह दिया कि जो मकान नंबर जिनके 0 और 1 हैं उनके पास मकान नहीं है। और ठीक आप सामने जाएंगे, उनका मकान, उनके पिताजी का मकान नंबर दर्ज है उसी वोटर लिस्ट में, लेकिन लड़के का मकान नंबर 1 है, 0 है, तो इसको क्या समझा जाए? ये चुनाव आयोग की लापरवाही तो है। एक मतदाता अगर वो यहाँ कैंट में है तो दूसरा मतदाता रोहनिया में भी वोट दे रहा है। ऐसे लोगों के नाम अभी तक कटे नहीं हैं। दोबारा अभी हम लोग DM साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और लगभग हमें लगता है 17,000 ऐसे नाम दिए हैं जो डबल ट्रिपल, 17,000 नाम है जो डबल ट्रिपल हैं। जो ब्यौरा है अभी आपके पास? ब्यौरा हमारे पास मौजूद है, देखिए ये ब्यौरा ही हमारे पास है। इसी तरह अगर लिस्ट बनी रही और चुनाव आ गया तो लगता है कि इस तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी या उसके लिए मुश्किल होगी? देखिए, हाल वही होगा जो बंगाल में हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। समय तो है, लेकिन क्या चुनाव आयोग तो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है ना। आपने SIR क्यों कराया? आपके पास तो समय बहुत था, आपने कहा 3 महीने का यहाँ समय है SIR कराने के लिए, अभी भी हमारे पास समय है। ये लगभग बनारस क्या 403 विधानसभाओं में यही हाल है। इससे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जीतना आप लोगों के लिए। बिल्कुल मुश्किल है भाई, मैंने कहा ना, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे ही काम कर रहा है। या तो फिर सारे दलों को एकदम सरेंडर कर देना चाहिए कि भैया अब हम चुनाव लड़ना ही नहीं है, 403 विधानसभाओं में हमें प्रत्याशी उतारना ही नहीं, आप ही चुनाव लड़ो, आप ही जीत जाओ। पूरी तरह से फर्जी प्रोसेस था SIR, कोई काम नहीं हुआ। वोटर लिस्ट वापस वैसे ही प्रिंट हो गई, उसी तरह से पुरानी वोटर लिस्ट को छाप दिया गया। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया हमें। पश्चिम बंगाल में SIR के बाद जो नतीजे आए उस पर सवाल उठा कि SIR की वजह से वहाँ पर BJP की जीत हुई है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में भी SIR हुआ है, फाइनल लिस्ट भी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं SIR को लेकर। कई लोगों के नाम डबल हैं, कई लोग जो है अपना पता छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी फाइनल लिस्ट में इस तरह का नाम दिया गया है। बहुत सारी आपत्तियों के बाद भी उनका नाम नहीं काटा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता रजत वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भी ग्राउंड पे बहुत सारा काम किया है। कई बार DM से मिले, अपने नेताओं से मिले, उसके बावजूद भी बहुत सारी आपत्तियां अभी भी। उन्हीं से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसमें आपत्तियां हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये जो SIR को लेकर तो फाइनल लिस्ट जारी हो गई है, अब तो लगभग सब सही हो गया होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जब ये SIR का प्रोसेस शुरू हुआ था नवंबर में, तो हम लोग जनवरी में DM साहब से मिले थे। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई थी उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ थीं। गड़बड़ियाँ ऐसी थी कि जो मतदाता यहाँ हमारे कैंट विधानसभा में है, मतदाताओं का नाम, एक मतदाता उसमें ऐसे थे, उसमें मतदाता का नाम कन्नड़ में था, किसी मतदाता का नाम गुजराती में था, कोई मतदाता अगर B34/146 में रह रहा है तो 148 में दर्शाया गया है। मृतक मतदाताओं का भी नाम था। ये सारी हम लोग गड़बड़ियों को लेकर के DM साहब के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय दिलीप डे जी दादा के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये सारी गड़बड़ियाँ ठीक नहीं हुई। DM साहब ने हम लोगों को उस समय भी आश्वासन दिया था कि ये सारी गड़बड़ियाँ ठीक होंगी। तो हमें भी ये उम्मीद थी कि भाई SIR हो रहा है, SIR में जो बाहरी मतदाता हैं, जो बिहार से मतदाता यहाँ आके बसे हुए हैं, जो बंगाल के, वो सारी हमारे यहाँ दुरुस्त हो जाएगी हमारी वोटर लिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये फाइनल वोटर लिस्ट आई SIR के बाद तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को बनारस में भी कि भाई SIR हुआ है, अब तो हमारी वोटर लिस्ट यहाँ दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जब हम लोगों ने इसको दोबारा चेक किया, वोटर लिस्ट हर बूथ पे चेक किया, तो आप ये समझिए कि ऐसा कोई बूथ नहीं है कैंट विधानसभा में 460 बूथों में से ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ गड़बड़ी नहीं हो। अभी भी गड़बड़ी है? अभी भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। कई सारे मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम डबल है, जिनका नाम ट्रिपल है, जिनका नाम 6-6 बार है और एक ही बूथ पे नहीं,
अलग अलग बूथों पर भी। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हम लोगों ने तो अभी दोबारा अपने महानगर अध्यक्ष दिलीप देव दादा के नेतृत्व में दोबारा अभी हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और लगभग हमें लगता है 17,000 ऐसे नाम दिए हैं जो डबल ट्रिपल 17,000 नाम हैं जो डबल ट्रिपल हैं। जो ब्यौरा है अभी आपके पास? ब्यौरा हमारे पास मौजूद है, देखिए ये ब्यौरा ही हमारे पास है। तो बहुत सारे ये सारे ब्यौरे हैं, ये सारे निशान के साथ पूरे ब्यौरे हैं। ऐसे ऐसे मतदाता हैं, नाम कन्नड़ में है, गुजराती में है, मृतक है। मेरा स्वयं का नाम मैंने एसआईआर एक जगह भरा, लेकिन मेरा नाम सरायनंदन वार्ड में भी है, सुंदरपुर वार्ड में भी है। मैंने एसआईआर का फॉर्म सुंदरपुर में भरा, लेकिन मेरा नाम सरायनंदन वार्ड में भी आ गया। क्यों आया? ऐसे तो भाजपा वाले इल्ज़ाम लगाएं कि आप 2 जगह वोट दे रहे हैं। ऐसे तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हमारे ही वार्ड में मेरा मकान नंबर अगर 133 है, 2/133, और मेरे सामने वाले का मकान नंबर दिखाया गया है 1-0, चुनाव आयुक्त ने तो कह दिया कि जो मकान नंबर जिनके 0 और 1 हैं उनके पास मकान नहीं है। और ठीक आप सामने जाएंगे, उनका मकान, उनके पिताजी का मकान नंबर दर्ज है उसी वोटर लिस्ट में, लेकिन लड़के का मकान नंबर 1 है, 0 है। तो इसको क्या समझा जाए? ये चुनाव आयोग की लापरवाही तो है। तो ये चीज़ें दूर कैसे होंगी? इसका हल क्या आपको क्या लगता है? आपने तो ग्राउंड पे पूरा काम किया है, अखिलेश यादव से भी आप मिले, डीएम से भी मिले, तो क्या आपको लगता है कि इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, इसका हल मेरे हिसाब से तो ये है कि किसी न किसी को तो जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी। किसको? चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नायक जननायक अखिलेश यादव जी तो इसके लिए बराबर काम कर रहे हैं, और बराबर उन्होंने तो ये संदेश दिया है कि कोई भी नेता हर किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो किसी पद पे हो, कोई मंत्री हो, विधायक हो, उसको अपना बूथ संभालना है। ये तो जिम्मेदारी दे दी गई है। इसीलिए तो इसी तरह अगर लिस्ट बनी रही और चुनाव आ गया तो लगता है कि इस तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी या उसके लिए मुश्किल होगी? देखिए, हाल वही होगा जो बंगाल में हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। बंगाल में जिस तरह से लाठियों के समय है आपके पास? देखिए, समय तो है, लेकिन क्या चुनाव आयोग तो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है ना। आपने एसआईआर क्यों कराया? आपके पास तो समय बहुत था, आपने कहा 3 महीने का यहाँ समय है एसआईआर कराने के लिए। अभी भी हमारे पास समय है। एसआईआर आपने कराया कि भाई जो हमारे पास बाहरी वोटर हैं, बिहार के वोटर यहाँ, चलिए मैंने मान लिया कि हाँ बिहार के वोटर ऐसे थे यहाँ कई वार्डों में, सामने घाट में, नगवा में, नेवादा में, सुंदरपुर में कई ऐसे वोटर थे जो बिहार में भी जिनका नाम दर्ज है, जिनके नाम बनारस में भी दर्ज है कई विधानसभाओं में। चलिए उनके नाम को क्या हुआ? कटे कि नहीं कटे? लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति जो है सिर्फ पे कैंट विधानसभा में आपको देखी कि अलग अलग विधानसभाओं में भी आपने देखा? देखिए, ये लगभग बनारस क्या 403 विधानसभाओं में यही हाल है। यही हाल है, हर जगह यही हाल है। पार्टी लेकर इसको क्या सोच रही है? पार्टी तो इस पे ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। अभी काम कर रही है, ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। और हमारा तो ये मानना है कि इस वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराकर ही, मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से अपील है समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता से, बूथ स्तर के नेता से, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अपना बूथ बचाइए, क्योंकि असली लड़ाई यही है, वोटर लिस्ट की लड़ाई। एक मतदाता अगर वो यहाँ कैंट में है तो दूसरा मतदाता रोहनिया में भी वोट दे रहा है। ऐसे लोगों के नाम अभी तक कटे नहीं हैं। तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जीतना आप लोगों के लिए। बिल्कुल मुश्किल है भाई, मैंने कहा ना, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे ही काम कर रहा है। फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब हुआ? अगर चुनाव लड़ने का मतलब, देखिए, ये लोकतंत्र है। या तो फिर सारे दलों को एकदम सरेंडर कर देना चाहिए कि भैया अब हम चुनाव लड़ना ही नहीं है, 403 विधानसभाओं में हमें प्रत्याशी उतारना ही नहीं, आप ही चुनाव लड़ो, आप ही जीत जाओ। यही करना चाहिए फिर हम लोगों को। पार्टी के और लोग इसको लेकर कुछ कर रहे हैं काम? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय दिलीप देव दादा के नेतृत्व में तीनों शहर की तीनों विधानसभाओं में वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है। वोटर लिस्ट पे हम लोग हर तरह से काम कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ फर्जी डुप्लीकेट मतदाता हैं, जो हमारे यहाँ मृतकों का भी नाम शामिल है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो एसआईआर हुआ है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ? पूरी तरह से फर्जी प्रोसेस था एसआईआर, कोई काम नहीं हुआ। वोटर लिस्ट वापस वैसे ही प्रिंट हो गई, उसी तरह से पुरानी वोटर लिस्ट को छाप दिया गया। जिनके नाम काटने थे उनके नाम कटे, और जहां जिनके आप मैं उदाहरण स्वरूप, जिस मतदाता ने अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा उसका नाम इस वोटर लिस्ट में आया हुआ है। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैंने एक जगह एसआईआर भरा, मेरा नाम 2 जगह आ गया। कैसे आ गया? हम लोग डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने कहा कि ये तो बीएलओ की गलती है। आप दोष किसको दे रहे हैं? जो सबसे नीचे स्तर का एक आपका वर्कर है, आप उसके ऊपर आपने पूरा दोषारोपण मर दिया कि अरे बीएलओ की ही गलती है। लेकिन बीएलओ भी एक बहुत छोटी सी वर्कर है, उसने यहाँ से लिख पढ़ के उसने सब कुछ दे दिया कि भाई अपने बूथ की सारी जो काटने हैं, जोड़ने हैं, सब कुछ दिया। अंततः ये जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की है, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इस पर कोई काम नहीं हुआ। आप इस पर कर क्या रहे हैं?
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे रजत वाल्मीकि जी से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इन्होंने जो SIR पर जो काम किया है उसको लेकर लगातार इन्होंने सवाल उठाया है। DM से मिले हैं, कई से बार आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि अभी कोई हल नहीं निकला है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर चुनाव लड़ने का क्या मतलब है। चुनाव में भारी नुकसान होने का इम्कान है, जो बंगाल में देखा गया। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।